हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फैक्ट। आज 17 जुलाई और हम लोग 17 जुलाई से रिलेटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे और साथ में उससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अक्सर वो भी एग्जाम का पार्ट बनता है। तो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बोलना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगती है, अगर इस वीडियो से आपको सीख पाते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करें। साथ में डेली बेसिस इसी तरह का जानकारी पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ में अन्य लोगों को सपोर्ट करने के लिए आप उसे इस वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, पॉल हैरिस फेलो अवार्ड 2020 से किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? कि आपका तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है पॉल हैरिस फेलो के सम्मान से। तो अब ये बात कि पॉल हैरिस फेलो सम्मान किनको दिया जाता है कि जितने सारे राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं वो अपने राज्य में शुद्ध जल, साथ में स्वच्छता, सुरक्षा, रोगों की रोकथाम और अन्य बेहतर सुविधाएं जो प्रदान करते हैं उनको दिया जाता है पॉल हैरिस फेलो अवार्ड। तो ध्यान रखना, आपको मुख्यमंत्री को दिया जाता है, कहाँ का दिया गया है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? के पलानी स्वामी। तो उनको दिया गया है पॉल हैरिस फेलो 2020 का अवार्ड। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, तो ध्यान रखना है। अब देखते हैं ये आपका है तमिलनाडु। आप देख पा रहे होंगे आपका तमिलनाडु है, जो कि लगभग आपका दक्षिणी या सबसे दक्षिणतम राज्य है। आप देख पा रहे होंगे ये आपका है, इधर केरल हो गया, ये आपका हो गया कर्नाटक, ये आपका हो गया आंध्र प्रदेश। ये तीन राज्य से इसकी बाउंड्री लगती है। साथ में इधर जो है आपका ये पूरा क्या है, आपका बंगाल की खाड़ी है। तमिलनाडु की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? आपका चेन्नई। मुख्यमंत्री वहाँ पे कौन है? के पलानी स्वामी। इन्हीं को दिया गया है भी पॉल हैरिस फेलो सम्मान। राज्यपाल वहाँ पे कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा की सीटें वहाँ पे कितनी आती है? 39। और साथ में राज्यसभा की सीटें कितनी आती है? आपका 18। तो ये भी सवाल बनता है एग्जाम का, तो ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 में आभासी वेबिनार के माध्यम से किसे शीर्ष प्रचारक का सम्मान दिया गया? तो ये दिया गया आपका सचिन अवस्थी को। याद रखेंगे, सचिन अवस्थी को शीर्ष प्रचारक का दिया है सम्मान वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार। और पुरस्कार से संबंधित एग्जाम का प्रश्न अक्सर बनता है, ध्यान रखना है। और ये जो पुरस्कार दिया गया है एक आभासी वेबिनार के माध्यम से दिया गया है, जो कहाँ पे हुआ था? आपका लंदन में। अब सचिन अवस्थी कौन है? ये आपका है श्री राम सेवा मिशन के संस्थापक और साथ में नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, सचिन अवस्थी को दिया गया है शीर्ष प्रचारक का सम्मान। चलते हैं अगले प्रश्न से। आपका अगला प्रश्न है, बिग जैक नाम से प्रख्यात जैक चार्ल्टन का हाल ही में निधन हो गया है। वो किस खेल से जुड़े थे? ये आपका फुटबॉलर थे। ध्यान रखेंगे, बिग जैक के नाम से प्रख्यात। और जब भी इस तरह कुछ नाम कॉमन होता है या फिर उनको हम अन्य नामों से बुलाते हैं तो उस तरह का प्रश्न अक्सर एग्जाम का बनता है। तो याद रखेंगे, बिग जैक नाम से प्रख्यात कौन है? जैक चार्ल्टन। और ये एक फुटबॉलर थे, उनका ये हाल में निधन हुआ है। वो ब्रिटेन के रहने वाले थे और इंग्लैंड की टीम की तरफ से फुटबॉल खेलते थे। तो ध्यान रखेंगे इतना से प्रश्न में। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई के नए अंतरिम सीईओ किसे बनाया गया? आपका हेमंग अमीन को। याद रखेंगे, आपका हेमंग अमीन को बनाया गया है बीसीसीआई का नया अंतरिम सीईओ। और अभी आपका से पहले कौन थे? राहुल जौहरी। इन्होंने जो है आपको बीसीसीआई को इस्तीफा पत्र दिया था, बट उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था और अभी हाल फिलहाल में एक्सेप्ट कर लिया गया है। और उनकी जगह पर आप किसको बनाया गया है? अंतरिम सीईओ बनाया गया हेमंग अमीन को। आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं बीसीसीआई के बारे में देख लेते हैं, देखते हैं बीसीसीआई के बारे में। इसका फुल फॉर्म बनता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना कब आपका? 1928 में। मुख्यालय कहाँ आपका? मुंबई में। अध्यक्ष कौन है? भी सौरभ गांगुली। और सचिव कौन है? जय शाह। और पुरुष कोच कौन है? आपका रवि शास्त्री। साथ में महिला टीम के कोच कौन है? डब्ल्यू.वी. रमन। ये भी एग्जाम का प्रश्न बन चुका है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य में एक सप्ताह का ऑपरेशन मुस्कान अभियान चलाया जा रहा है? ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन मुस्कान अभियान ये चला जा रहा है आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश चला जा रहा है ऑपरेशन मुस्कान। इसके तहत में क्या होगा कि जितने सारे गुमशुदा बच्चे हैं, साथ में बाल श्रम है, उस पर रोक लगाया जाएगा। बंधुआ मजदूरी होती है, उन पर रोक लगाया जाएगा। या फिर घर में जो बच्चे काम करके रह जाते हैं तो उन पर रोक लगाने के लिए जो है एक तरह का ये अभियान चलाया जा रहा है और एक सप्ताह का अभियान होगा। और साथ में गैर सरकारी संगठन जो एनजीओ है उनके साथ मिलकर भी इसको लागू किया गया। याद रखेंगे, आपका ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में मुकेश अंबानी विश्व में कितने नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए? तो आपका बन गए 5th नंबर। ये आपका जो है 5th नंबर का बन गया, ये ध्यान रखेंगे। और ये प्रश्न अक्सर ऐसा बनता है, इंडेक्स में कौन कितने नंबर पे टॉप पे आता है? तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में मुकेश अंबानी, आपको कुछ दिन पहले हम बताए थे कि ये 9th पे आए और धीरे धीरे करके अब जो है ये आपका 5th नंबर पे आ गए और एशिया में सबसे ये अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, ये आप आ गए पूरे वर्ल्ड में 5th नंबर पे। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अशोक लवासा। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको लोग शॉर्ट में एडीबी भी कहते हैं,
एशियन डेवलपमेंट की बात करें तो उसका स्थापना कब हुआ आपका 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय कहाँ पे आपका फिलीपींस के मनीला में। और अभी अध्यक्ष कौन वहाँ पे है, मास्तुगु अस्काबा। ये एग्जाम का प्रश्न बन चुका है तो आप ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हृदयेंद्र टंडन को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, तो ये है अफगानिस्तान। तो ध्यान रखेंगे आपका अफगानिस्तान में जो है हृदयेंद्र टंडन को नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और अफगानिस्तान के बारे में आपको कल ही मैंने बताया है कि जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने अपना नया कप्तान बनाया है राशिद खान को, साथ में असगर अफगान को बनाया है उप कप्तान। और इस तरह का प्रश्न अक्सर एग्जाम का बनता है, ध्यान रखना है। इसके पहले गुलबद्दीन नायब थे इसके कप्तान, और वर्ल्ड कप जो हुआ था आपका 2019 का, उसमें इनका खराब प्रदर्शन की वजह से उनको कप्तानी के पद से हटा दिया गया है और अब किसे बनाया गया आपका राशिद खान को। और उप कप्तान याद भी रखेंगे वो कौन है, असगर अफगान। चलते हैं अगले प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, 16 जुलाई 2020 को निष्ठा योजना का पहला ऑनलाइन कार्यक्रम किसके द्वारा किया गया, कि आपका रमेश पोखरियाल के द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखें निष्ठा योजना। अब ये निष्ठा योजना क्या है, तो एक प्रकार की एक पहल होगी किनके लिए, तो जितने सारे टीचर्स हैं, हेड हैं स्कूल के, उन सबको बेहतर जानकारी के लिए कि कैसे स्कूल सबको मैनेज करना ऑनलाइन, क्योंकि अभी कोरोना महामारी चल रहा है। तो इस कंडीशन में जो है ये आपका ऑनलाइन किसी भी स्कूल को कैसे प्रमोट करना है, साथ में जानकारी कैसे देना बच्चों लोग को, तो इसको करने के लिए जो है निष्ठा प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा, डॉक्टर रमेश पोखरियाल के द्वारा। निष्ठा का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा सकता है, तो ध्यान रखेंगे नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर हॉलिस्टिक एडवांसमेंट, ये भी है। और रमेश पोखरियाल जी आपका कौन है, मानव संसाधन विकास मंत्री। ये भी एग्जाम प्रश्न बन गया, याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री एलिस फाक ने इस्तीफा दिया है। तो ट्यूनीशिया किस महादेश में, ये एक्चुअली थोड़ा सा नया सा देश सुनने में लग रहा है। तो और इस तरह का प्रश्न आपको भी पेपर उठाएंगे तो आपको जरूर मिलेगा। तो ध्यान रखना ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री कौन इस्तीफा दिया था, आपका एलिस फाक। और अब पूछा गया है कि ट्यूनीशिया किस महादेश में है, तो ये आपका है अफ्रीका महादेश। ये आपका है ट्यूनीशिया, और ट्यूनीशिया और बगल में आपका ये क्या है, मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। और उसका जो राजधानी आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे ट्यूनिस इसकी राजधानी है, और लगभग वो आपका भूमध्य सागर के करीब ही है। तो ये अफ्रीकी देश है आपका ट्यूनीशिया, और इसकी राजधानी क्या है, ट्यूनिस। और मुद्रा वहाँ पे क्या चलती है, ट्यूनिस दिनार। राष्ट्रपति कौन है, कैस सैयद। ये पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना कैस सैयद वहाँ के राष्ट्रपति है। तो ये रहे आज के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और जितने सारे करंट अफेयर्स हम चर्चा की ये सारे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो भी करंट अफेयर्स हम लोग बताते हैं उसको पहले बहुत से बार इसको देख लेते हैं कि किस तरह का प्रीवियस ईयर पेपर जो है प्रश्न पूछा जाता है। और साथ में अन्य फैक्ट जो हम बताते हैं एक्स्ट्रा, वो भी एग्जाम से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि कभी भी जगह जीके पूछा जाता है तो वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही होता है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, और हो सके तो आप इसको नोट कर लेंगे, क्यूज के लिए तैयार कर लेंगे। तो डेली बेसिस पर करने फिर आप तैयारी करते रहते हैं तो आपको जो है एक साथ याद करने में परेशानी नहीं होगी। इसलिए डेली बेसिस पर आप कुछ न कुछ करंट अफेयर्स को देखते रहें, साथ में जो अन्य रिलेटेड फैक्ट्स होता है उसको भी आप जरूर नोट कर रखें, क्योंकि आपको एग्जाम में इस तरह का प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, अगर कोई भी प्रोग्राम का आयोजन किसी राज्य में अगर होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि वहाँ पे राज्यसभा की कितने सीटें हैं, लोकसभा की कितने सीटें हैं, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, इस तरह का प्रश्न बनता है। तो अन्य फैक्ट जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप उसको भी नोट करके रखेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। तो आज के की कड़ी में इतना ही, हम लोग फिर कल मिलेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और तैयारी करते रहें।